Good morning student. Today is my third lecture of class 11th. Topic sequences and series. अनुक्रम तथा श्रेणी। देखिए पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक के क्वेश्चनों पर डिस्कस किए थे। आज आइए क्वेश्चन नंबर 14 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट क्वेश्चन है, इस पर आइए डिस्कस किया जाए। बेटा इसमें दिया गया द फाइबोनिक सीक्वेंस इज डिफाइंड बाई 1 is equal to a1 is equal to a2 and an is equal to an minus 1 plus an minus 2 where n is greater than 2, then find the value of n plus 1 dividing by an for n is equal to 1 2 3 4 5। ये आपको फाइंड करना है। ये इतना चीज़ आपको गिवन दैट है, तो आपको इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बच्चे इससे डर जाएंगे फाइबोनिक सीक्वेंस क्या है, तो अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगा लास्ट में कि फाइबोनिक सीक्वेंस क्या होता है। सबसे पहले यहाँ इसकी वैल्यू फाइंड किया जाए। तो सबसे पहले आपको गिवन दैट है, गिवन दैट देखिए बेटा आपको दिया गया है a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू 1, ये दिया गया है। एंड इसी के जस्ट साथ an की वैल्यू दिया गया है an माइनस 1 और प्लस ये आपका an माइनस 2। दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको कर दीजिए। यहाँ दिया गया है n इज़ ग्रेटर दैन 2, तो हम इसकी हेल्प से हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। यानी हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड आउट करना है an प्लस 1 डिवाइडिंग बाई कितना an की वैल्यू फाइंड करना है। यानी इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। कह रहे हैं किस वैल्यू के लिए, n इक्वल टू 1 2 3 4 5 के लिए। तो फर्स्टली वी टेक, ऐसे लिखेंगे फॉर n इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू 1 पहले यहाँ रखा जाए। तो आप देख रहे हो n प्लस 1 डिवाइडिंग बाई an की वैल्यू क्या हो जाएगी, n के प्लेस पर 1, तो ये आपका 1 प्लस 1 डिवाइडिंग बाई ये आपका a1, तो ये आपका हो जाएगा a2 डिवाइडिंग बाई कितना a1। तो इसका मतलब n इक्वल टू 1 के लिए ये वैल्यू आपकी a2 बाई a1 की इक्वल हो गई। और मेरे पास देखिए गिवन दैट है a1 की भी वैल्यू 1 है और a2 की वैल्यू भी 1 है। तो a1 की वैल्यू क्या है 1 और a2 की वैल्यू 1, 1 बाई 1 यही दे देंगे। सिंस वी हैव a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू 1, आपको गिवन दैट है। तो ये आपका रिजल्ट क्या है बेटा 1 आया। आपकी फिर ऐसे फार n इक्वल टू किसके लिए 2 के लिए, तो इसी में n इक्वल टू 2 रखिए। तो आपका an प्लस 1 डिवाइडिंग बाई an की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपका a2 प्लस 1 डिवाइडिंग बाई आपका a2। क्यों बेटा, n के प्लेस पर हमने क्या रख दिया 2 रख दिया। तो ये आपका a3 डिवाइडिंग बाई आपका a2। अब देखिए आपको a3 बाई a2 की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो a2 तो मेरे पास है बेटा, a2 इज इक्वल टू 1, बट मेरे पास a3 नहीं है। तो इसका मतलब फर्स्टली मुझे a3 निकालना पड़ेगा। अब a3 कैसे मिलेगा बेटा, a3 आपका यहाँ से मिलेगा। ओके बेटा, तो अभी फ़िलहाल अभी इसको बाद में अभी हम a2 a3 a4 ये सब निकालेंगे। सबसे पहले ये देखें आखिर मुझे किस किस चीज़ की आवश्यकता है। तो जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी हम बाद में अभी निकालेंगे। अभी इसको ऐसे छोड़ देते हैं। ऐसे फार n इज इक्वल टू 3 पर ज़रा चेक करिए। तो n इक्वल टू 3 पर an प्लस 1 डिवाइडिंग बाई an, चूँकि ये कह रहा है 1 से लेकर कहाँ तक जाना, 5 तक जाना है ना बेटा। तो a3 n इक्वल टू 3 रखा जाए तो ये आपका हो जाएगा a3 प्लस 1 डिवाइडिंग बाई आपका a3। इसका मतलब ये आपका a4 डिवाइडिंग बाई a3। तो इसका मतलब n इक्वल टू 3 पर ये वैल्यू आपका a4 बाई a3 दिया। इसका मतलब हमें a4 और a3 की आवश्यकता है, जबकि मेरे पास न तो a4 है न तो a3 है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसकी वैल्यू मैं फाइंड करूँगा a4 और a3 की। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी ऐसे फार n इक्वल टू किसके लिए, n इक्वल टू 4 के लिए। तो आपका an प्लस 1 डिवाइडिंग बाई an, ये आपका हो जाएगा बेटा a4 प्लस 1 डिवाइडिंग बाई a4। तो इसका मतलब ये आपका हो जाएगा a5 डिवाइडिंग बाई a4। तो कुल मिला जुला के हमको यहाँ a5 और a4 चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं है। अभी मैं फाइंड आउट करूँगा। ओके बेटा, सबसे पहले मैं चेक कर ले रहा हूँ कि आखिर मुझे किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। ओके बेटा, ऐसे फार n इक्वल टू कितना 5, चूँकि हमको लास्ट में n इक्वल टू 1 से लेकर कहाँ तक जाना 5 तक जाना है। ओके बेटा, तो आइए n इक्वल टू 5 यहाँ रखा जाए। तो आपका n प्लस 1 डिवाइडिंग बाई an की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपका a5 प्लस 1 डिवाइडिंग बाई कितना a5। तो इसका मतलब ये आपका a6 डिवाइडिंग बाई a5।
तो कुल मिला जुला के हमको A6 और A5, तो इसका मतलब A6 तक हमको लास्ट वैल्यू A6 चाहिए। इसका मतलब हमको A1 A2 A3 A4 A5 A6 चाहिए, जबकि मेरे पास पहले से A1 और A2 पता है। तो कुल मिला जुला के हमको A3 A4 A5 A6 की वैल्यू अगर मिल जाए तो इन्हीं सब में उठा उठा के रख देंगे और हमको ये ढेर सारी वैल्यू मिल जाएंगी। तो आइए चलिए हम सबसे पहले हम A3 निकालते हैं। तो मेरे पास गिवन दैट है, गिवन दैट फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखो क्या दिया गया बेटा, an इज इक्वल टू दिया गया है an-1 और प्लस कितना an-2, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए ये दिया गया n इज ग्रेटर दैन 2, इसका मतलब यहाँ n की वैल्यू जो मैं रखूँगा n की वैल्यू हमेशा 2 से ग्रेटर ही रखना है, 2 से ज़्यादा हमेशा रखना है। तो आइए सबसे पहले n इक्वल टू क्या रखा जाए, 3 रखा जाए। 2 से ज़्यादा क्या होगा, 3 होगा। तो ये आपका A3 इज इक्वल टू हो जाएगा A3-1 और प्लस ये आपका A3-2। ओके बेटा, तो ये आपका हो जाएगा A2 और प्लस ये आपका 3 में से 2 गया कितना 1, और आपके पास A1 और A2 की वैल्यू पहले से है। देखिए गिवन दैट है A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 1, तो ये आपका 1 + 1 यही दे देंगे। A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 1 मुझे दिया गया है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 2 हो जाएगी। ओके बेटा, तो ये आपको क्या मिल गया, इससे आपको A3 मिल गया। देखिए A3 की वैल्यू आप कितना फाइंड आउट किए, A3 की वैल्यू आप फाइंड आउट किए दैट इज़ 2। ओके बेटा, n इक्वल टू 3 रखा गया। चलिए नाउ अगेन पुटिंग n इक्वल टू 4 इन कहाँ बेटा, फर्स्ट में आपकी 4 रखा जाए, चूँकि n की वैल्यू 2 से ज़्यादा रखना है तो हम 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इससे हमको 3 मिला। आपकी 4 रखेंगे तो हमको A4 मिलेगा। तो ये आपका हो जाएगा A4 इज इक्वल टू ये आपका A4-1 और प्लस A4-2। ओके बेटा, तो ये आपका हो जाएगा A3 और प्लस ये आपका A2। देखिए A3 की वैल्यू अभी अभी आप फाइंड किए हो, A3 की वैल्यू कितनी फाइंड किए हो, 2, तो ये आपका 2 हो जाएगा। A2 की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास 1 है, यहाँ लिख देंगे A3 इज इक्वल टू 2 हमने फाइंड किया, एंड A2 की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी पहले से था 1। तो ये आपका रिजल्ट कितना आया, 2 1 3 आया, यानी A4 की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, n इक्वल टू 4 पे। ओके बेटा, फिर से आप पुट करेंगे, पुटिंग n इक्वल टू 5 इन कहाँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो n इक्वल टू 5 अगर रखेंगे इसमें तो ये आपका हो जाएगा A5 इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा n के प्लेस पर 5 रखा जाए तो ये आपका 5-1 प्लस A5-2, तो ये आपका हो जाएगा A4 और प्लस ये आपका हो जाएगा A3। ओके बेटा, तो यहाँ से आपको क्या मिला, A4 की वैल्यू अभी अभी आप फाइंड किए हो, A4 की वैल्यू दैट इज़ कितना 3, और A3 आप बहुत पहले निकाले हो, A3 की वैल्यू कितनी है 2 है। तो ये आपका रिजल्ट कितना हुआ 3 2 5, लेकिन आप यहीं बगल में दे देंगे सिंस भी है A4 इज इक्वल टू 3 एंड A3 इज इक्वल टू 2। ओके बेटा, A5 भी आपको मिल गया। अच्छा लास्ट में हमको कहाँ तक निकालना है, देखिए हमको A6 तक निकालना है, लास्ट वैल्यू आपकी A6 है ना, क्यों भाई, तो इसका मतलब अभी एक वैल्यू और आपको निकालना है, n इक्वल टू कितना, यानी यहाँ फिर लिख देंगे पुटिंग n इक्वल टू कितना 6 इन फर्स्ट। तो n इक्वल टू 6, तो ये आपका फर्स्ट में जब रखेंगे, फर्स्ट यही तो इक्वेशन है, तो ये आपका A6 इज इक्वल टू A6-1 प्लस A6-2, दैट इज आपका A5 और प्लस ये आपका हो जाएगा A4। तो A5 की वैल्यू अभी अभी आप फाइंड किए हो, A5 दैट इज कितना आया 5 आया, ये तो संयोग बस 5 आ गया। A4 ऑलरेडी आपके पास कितना था 3 था, यहाँ दे देंगे A5 इज इक्वल टू 5 एंड A4 इज इक्वल टू 3, तो ये आपका हो जाएगा 5-3 कितना 8, तो ये आपका A6 हो गया। ओके बेटा, अब देखिए हमारे पास सारी वैल्यू मिल गई, क्या क्या, A1 इज इक्वल टू आपके पास A2 इज इक्वल टू 1 था, A3 की वैल्यू अभी आप फाइंड किए हो, A3 की वैल्यू कितना निकाले हो 2 निकाले हो, तो ये आपका 2 हो जाएगा। A4 की वैल्यू अभी आप फाइंड किए हो, A4 इज इक्वल टू 3 एंड A5 की वैल्यू अभी अभी आप फाइंड किए हो 5 एंड A6 की वैल्यू अभी अभी आप फाइंड किए हो कितना 8। अब इन ढेर सारी वैल्यूओं की आवश्यकता, जो चीज़ आप निकाल रहे थे, देखिए आप यहाँ निकाल रहे थे ना n इक्वल टू 2 पर, देखिए अब ये वैल्यू आप छोड़े हो कितना A3 डिवाइडिंग बाई A2,
तो A3 की वैल्यू आप निकाल चुके हो, दैट इज़ कितना 2, और डिवाइडिंग बाई A2 की वैल्यू कितना बेटा, A2 की वैल्यू दैट इज़ 1 है, तो 2/1 दैट इज़ 2। यहीं दे देंगे A3 इज इक्वल टू हमने रखा बेटा 2 एंड A2 इज इक्वल टू कितना 1। ओके बेटा, अब हमको A4/A3 चाहिए, तो A4 की वैल्यू आप निकाल चुके हो 3, डिवाइडिंग बाई A3 की वैल्यू कितनी है, A3 की वैल्यू 2 है, आप यहीं दे देंगे A4 इज इक्वल टू 3 एंड A3 इज इक्वल टू 2। ओके बेटा, अब हमको A5/A4 चाहिए, तो A5 की वैल्यू आप 5 निकाले हो और A4 की वैल्यू कितना निकाले बेटा 3, ये आपका 5/3 यहीं दे देंगे A5 इज इक्वल टू 5 एंड A4 इज इक्वल टू 3। अब हमको A6/A5 चाहिए, तो A6 की वैल्यू कितनी है, ये आपका 8 और A5 की वैल्यू कितनी है 5, इसमें निकाल चुके हो, ये आपका A6 इज इक्वल टू कितना 8 एंड A5 इज इक्वल टू 5। ओके बेटा, तो ये इस तरीके से होता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब देखिए फाइवोनिक सीक्वेंस क्या होता है। फाइवोनिक सीक्वेंस का मतलब ये जो सीक्वेंस दिया गया है ये आपका फाइवोनिक सीक्वेंस है। फाइवोनिक सीक्वेंस यही, यानी ये A1 A2 यही आपका फाइवोनिक सीक्वेंस है। इसका मतलब 1 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद A4 की वैल्यू कितनी 3, A5 की वैल्यू 5, फिर उसके बाद A6 की वैल्यू 8। फाइवोनिक सीक्वेंस का मतलब इसके दो टर्म, इसके फर्स्ट दो टर्म 1 1 होते हैं। देखिए 1 1 है, और इसका जो नेक्स्ट टर्म होता है उसके पिछले दो टर्म का योग होता है। जैसे देखिए अब इसके जस्ट बाद वाला जो टर्म लिखा जाएगा इन दोनों का योग, यानी 1 + 1 दैट इज़ 2। अब इसके जस्ट बाद वाला जो टर्म लिखा जाएगा, इसके जस्ट बाद वाला टर्म इसके पहले दो टर्मों का योग, यानी 1 धन 2 बराबर कितना 3। अब इसके जस्ट बाद वाला टर्म इसके मतलब इसके पहले दो टर्मों का योग, यानी 2 धन 3 बराबर 5। ओके बेटा, 8 कैसे है, इसके पिछले दो टर्मों का योग 3 धन 5 बराबर 8, तो इसी को हम फाइवोनिक सीक्वेंस कहते हैं। ओके बेटा, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आइए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी 9.2 पर हम डिस्कस करेंगे। तो 9.2 आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सबसे पहले आप डिफिनीशन जानेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को बेटा हम शॉर्टकट में AP कहते हैं। ओके बेटा, देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब एक ऐसा प्रोग्रेशन होता है, एक ऐसा अनुक्रम होता है जिसके प्रत्येक पदों के बीच का अंतर जो होता है समान होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं, जैसे यहाँ 3 लिखा गया है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हो दो दो पदों के, यानी प्रत्येक पदों के बीच का अंतर। जैसे इन दोनों पदों के बीच का डिफरेंस क्या है बेटा, इन दोनों पदों के बीच का डिफरेंस कितना है 2। अरे भाई, डिफरेंस हमेशा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है, तो ये सेकेंड माइनस फर्स्ट, यानी 5 में से 3 गया कितना 2। अगला देखिए इन दोनों का डिफरेंस, देखिए इन दोनों में बताइए सेकेंड माइनस फर्स्ट, यानी 7 में से 5 गया कितना, तब भी डिफरेंस 2। आप यहाँ देख रहे हो सेकेंड माइनस फर्स्ट, यानी तब भी आपका 2। आप देखो प्रत्येक जगह डिफरेंस क्या है, इक्वल। तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। ओके बेटा, कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा 2 का डिफरेंस हो, ऐसे इस तरीके से 2, फिर उसके बाद और ले लीजिए एग्जांपल 5, 8, 11 एंड सो ऑन। अब आप देख रहे हो इनके बीच का डिफरेंस कितना, 5 - 2 दैट इज़ 3। ये आपका कितना हो जाएगा, 8 - 5 दैट इज़ कितना 3। या इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 11 - 8 दैट इज़ 3। तो कुल मिला जुला के डिफरेंस, ये जो डिफरेंस होने चाहिए हर जगह, जो गैपिंग होनी चाहिए हर जगह गैपिंग क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर 2 की गैपिंग है तो 2 2 की गैपिंग हो, 3 है तो 3 की गैपिंग हो, 4 हो तो 4 4 की गैपिंग हो, नेगेटिव भी आपका हो सकता है। तो जो ये गैपिंग जो होता है, जो ये डिफरेंस होता है, इसी को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। जैसे अगर कोई यहाँ पूछे कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, तो इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल d से डिफाइन करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस बेटा इसका कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ अगर कहें कॉमन डिफरेंस क्या है, इस सीरीज की बात करें तो यहाँ कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
ओके बेटा, तो ये आपका कॉमन डिफरेंस हुआ। और कॉमन डिफरेंस का निकालने का तरीका क्या होता है? कॉमन डिफरेंस डी का निकालने का तरीका ये होता है, बताओ बेटा, सीरीज में लगातार कोई दो टर्म पकड़ लो, लगातार कोई दो टर्म ले लो, कोई भी दो टर्म लगातार होने चाहिए। जैसे 2 लिए तो 2 5 ले लो, 5 लिए तो 5 8 ले लो, 8 लिए तो 8 11 ले लो, मतलब एक ग्रुप ले लो, पेयर है ना, तो यानी दो लोगों को ले लो, लगातार होने चाहिए। और उसमें क्या कर दो, सेकंड माइनस फर्स्ट। ओके बेटा, यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दो, यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दो, वही आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो आइए चलिए इसकी डिफिनीशन पहले हम आपको दिखाते हैं कि इसकी डिफिनीशन क्या होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डिफिनीशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डिफिनीशन ज़रा जानिए, यानी जिसको हम एपी कहते हैं। तो एपी की डिफिनीशन क्या है? इफ़ द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, इफ़ द between two consecutive terms is same then the sequence is called एपी। एपी मीन्स क्या? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी इसको शॉर्ट में हम क्या कहेंगे, एपी कहेंगे। ओके बेटा, यानी दो लगातार पदों के बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और इसी इक्वल क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, इसमें कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कॉमन डिफरेंस, जिसको हम सार्वंतर भी कहते हैं। कॉमन डिफरेंस, यानी इसको क्या कहते हैं, सार्व अंतर। तो सार्व अंतर को किससे डिफाइन किया जाए, डी से। और इसका फार्मूला क्या है, सेकेंड टर्म माइनस कितना, फर्स्ट टर्म। ओके बेटा, यानी सीरीज में कोई दो लगातार आप पद ले लीजिए और उसमें सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दीजिए, आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। अब देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, अब देखिए एक फार्मूले का हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इसके फर्स्ट टर्म को, यानी जिसको हम प्रथम पद कहते हैं, यानी फर्स्ट टर्म को हम A1 से डिफाइन करते हैं। सेकेंड टर्म को इसी तरीके से, सेकेंड टर्म को A2 से, इसी तरीके से बेटा अगर थर्ड की मैं बात करूँ, थर्ड टर्म को किससे, दैट इज A3। फोर्थ टर्म की अगर मैं बात करूँ तो इसको A4 एंड सो ऑन। इस तरीके से अगर मैं इसके nth टर्म की बात करूँ, nth टर्म, तो nth टर्म का मतलब an हो जाएगा, यानी इसके nth टर्म को हम an से डिफाइन करते हैं। ओके बेटा, तो आइए हम an के फार्मूले का निगमन करने जा रहे हैं। an इज इक्वल टू होता है वास्तव में an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है बेटा, यानी इसी फार्मूले का निगमन हम करने चल रहे हैं। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या होता है, ए आपका फर्स्ट टर्म, हाँ फर्स्ट टर्म को A1 भी कहते हैं और ज़रूरत पड़ने पर इसको ए भी कहा जाता है। A1 का मतलब फर्स्ट टर्म और इसको ज़रूरत पड़ने पर ए भी कहा जाता है, ए सिंबल से भी डिफाइन करते हैं। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी के बारे में हमने आपको बताया, डी का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम सार्वंतर कहते हैं। ओके बेटा, तो आइए देखिए इस फार्मूले का निगमन किया जाए। तो सबसे पहले हम इसके फर्स्ट टर्म की बात करते हैं, A1 की मैं बात करता हूँ। तो A1 इज इक्वल टू ए, A1 इज इक्वल टू क्या, A। मैं A2 की मैं बात करता हूँ। चलिए अभी एक एग्जांपल हमने लिया था, 3, 5, उसका 7, फिर उसका 9 एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हो कि इसमें प्रत्येक पदों के बीच का जो डिफरेंस है ये 2 का डिफरेंस है। बताइए ये इससे 2 ज़्यादा है ना भाई, 5 कैसे है, इसमें 2 ऐड किया गया तब तो 5 आया। मतलब जो इसका जो डिफरेंस है वही डिफरेंस हर एक पद में क्या कर दिया जा रहा है, जोड़ दिया जा रहा है। देखो +2,
भाई इसमें +2 किए तब 5 आया, फिर इसमें +2 किए तब 7 आया, इसमें +2 किए 7 + 2 दैट इज़ 9 आया। तो इसी तरीके से अगर मैं आपसे नेक्स्ट टर्म की बात करूँ तो आप कहेंगे सर इसमें 2 ऐड कर दीजिए, तो इसमें +2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा बेटा 11 आएगा। फिर अगले टर्म की बात करूँ तो आप कहेंगे सर इसमें +2 ऐड कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यानी समांतर श्रेणी में अगला पद कैसे मिलता है, नेक्स्ट टर्म कैसे मिलता है, उसके जस्ट पहले वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड किया जाता है। ओके बेटा, कॉमन डिफरेंस को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। तो फर्स्टली तो आपको यही मानना पड़ेगा, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी बी स्मॉल ए एंड कॉमन डिफरेंस बी स्मॉल डी। तो ये आप पहले मानेंगे। फिर उसके बाद देखिए डेरिवेशन देखिए इसका शुरू होता है A1 = A। अगर मैं यहाँ A2 की बात करूँ, नेक्स्ट टर्म की बात करूँ, तो अभी अभी आपने रूल देखा कि इसके जस्ट बाद वाला टर्म कैसे मिलता है, इसी टर्म में क्या ऐड किया जाता है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस आपने डी माना है, तो इसका मतलब इसके जस्ट बाद वाला टर्म क्या हो जाएगा, A + D हो जाएगा। भाई इसमें जब डी ऐड करेंगे तभी तो, जैसे अगर मैं थ्री से के नेक्स्ट वाले टर्म की बात करूँ तो इसमें आपने कॉमन डिफरेंस डी को आपने ऐड किया ना भाई, तब तो 5 आया। अगर मैं 3 अगर यहाँ लिख रहा था, फर्स्ट टर्म A1 = 3 में कहता और A2 कहता बेटा आप प्राप्त करो जबकि डी आपके पास 2 है, तो इसका मतलब आप 3 में क्या ऐड करेंगे बताओ बेटा, डी। तब तो ये 3 2 5 हुआ। मैं A3 की मैं बात करूँ तो आप कहेंगे सर यहाँ 5 है, फिर से इसमें डी ऐड कर दिया, तब तो आपको 7 मिलेगा। तो ये आपका A2 = इतना। A3 की मैं बात करूँ तो बताइए इसके जस्ट पहले वाले टर्म में क्या ऐड कर दिया जाए, यानी इसमें क्या ऐड कर दिया जाए, A + D में क्या ऐड कर दिया जाए बेटा, D ऐड कर दिया जाए। तो ये आपका A + D दैट इज़ कितना 2D। A4 की मैं आपसे बात करूँ तो आप कहेंगे सर इसके पिछले वाले टर्म में, इसके जस्ट पिछले यानी A3 में हम क्या ऐड कर दें, D ऐड कर दें, तो इसमें D ऐड कर दें। यानी नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए उसके पिछले टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिया जाता है। तो आपका +D दैट A + 3D हो गया। अगर मैं A5 की बात करूं तो आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, यानी इसमें D ऐड हो रहा तो A+ क्या हो जाएगा बेटा 4D हो जाएगा। मैं A6 की बात करूं तो आप कहेंगे A फिर इसमें D ऐड कर दिया जाएगा तो ये आपका 5D हो जाएगा। ओके बेटा, प्रोसीडिंग इन दिस वे, अगर इसी रास्ते से आप आगे बढ़ते गए तो मैं अगर थोड़ी देर के लिए मैं AN पे विचार करूं तो AN = क्या होगा, इस बात पर आपको विचार करना होगा। तो देख आप ज़रा इसकी सिचुएशन देखिए अगर यहाँ A6 लिखा गया है तो देखिए यहाँ A + 5D, A5 है तो यहाँ भी A+ है, A4 है तो यहाँ भी A+ है, A3 है तो यहाँ भी A+ है, A2 है तो यहाँ भी A+ है। तो अगर AN होगा तो क्या A+ नहीं होगा, A+ होगा। यानी सब में देखिए है, सब में A है कि नहीं है। अब हमको D के देखिए यहाँ वेरिएशन कहाँ हो रहा है, वेरिएशन देखिए D के कोफिशिएंट पे हो रहा है। देखिए D का कोफिशिएंट यहाँ 5 है, यहाँ D का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ D का कोफिशिएंट 3 है। तो इसका मतलब यहाँ मुझे D के कोफिशिएंट पे विचार करना है। तो ज़रा विचार करिए, यहाँ देखिए 6 लिखा गया बेटा, तो D का कोफिशिएंट जितना यहाँ लिखा गया उससे एक कम है। अगर यहाँ 6 है तो यहाँ क्या है बेटा 6 - 1 दैट इज़ 5। अगर यहाँ 5 है तो D का कोफिशिएंट जितना यहाँ है उससे एक कम है। अगर यहाँ 4 है तो D का कोफिशिएंट उससे एक कम है। अगर यहाँ 3 है तो उससे एक कम है। तो अगर यहाँ n है तो इसका कोफिशिएंट इससे एक कम, यानी n - क्या होगा 1। और यही आपका फार्मूला है। फार्मूला क्या बन गया, AN = कितना A + n - 1 × D। अब आप इसको हथियार के तौर पे अपने तर्कस में इसको रखेंगे। यानी एक्सरसाइज का वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला AN मीन्स nth टर्म ऑफ AP, AN = A + n - 1 × D, वेयर AN is a nth टर्म है ना, एंड A इज द फर्स्ट टर्म, D इज द कॉमन डिफरेंस, एंड n क्या है, n नंबर ऑफ टर्म है, मतलब कौन सा पद, यानी नंबर ऑफ ये टर्म है ना। AN आपका nवां पद है, A क्या है प्रथम पद है, D क्या है सार्व अंतर है, और n क्या है पदों की संख्या है। ओके बेटा,
तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा जानेंगे, यानी ए एन का ये आपका फार्मूला। ओके बेटा, इस बेस्ड पर एक एग्जांपल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। जैसे अगर कोई कह दिया जाए 2, 4, 6 एंड सो ऑन का ऑफ 20th टर्म्स, इसका 20th टर्म आपको फाइंड करना है, मतलब 20वां पद आपको फाइंड करना है। तो बताइए हमारे पास क्या क्या दिया गया है। गिवन दैट, सबसे पहले इसका फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू कितना 2, फिर उसके बाद इसका क्या कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इसका कितना बेटा, कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका हमने बताया था सेकंड माइनस क्या फर्स्ट। ओके बेटा, तो सीरीज में कोई भी दो लगातार पद ले लीजिए। देखिए इन दोनों को हमने लिया, आपका मन कहे तो इन दोनों को ले लो, किसी को भी ले लो। तो सेकंड माइनस फर्स्ट, तो सेकंड पे आपका 4 माइनस फर्स्ट पे इतना, यानी 4 - 2 दैट इज कितना 2। ओके बेटा, तो देखिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको दिया गया है। 20th टर्म यानी n इज इक्वल टू आपको 20th, यानी ये पूछ रहा है कि इसके 20वें पद पे कौन सा आएगा, यानी 20वें टर्म। जैसे ये फर्स्ट टर्म पे 2 आया, सेकंड टर्म पे 4 आया, थर्ड टर्म पे 6 आया, तो इस तरीके से फोर्थ टर्म पे भी कोई आएगा, फिफ्थ पे भी कोई आएगा। इस तरीके से करें 20th टर्म पे कौन आएगा। तो ऐसे अगर आपसे ऐसे लोगों से पूछ लिया जाए तो लोग कहेंगे सर इस तरीके से तो हम गिन सकते हैं 6 2 8 8, यानी इसके फोर्थ वाले पर 8 आया, फिफ्थ वाले टर्म पे 10 आएगा। इस तरीके से गिनते हुए 20th टर्म पे बता देंगे। लेकिन अगर कोई आपसे कह दे कि आप इसका 1000वां टर्म निकालिए, तो 1000 टर्म्स निकालिए, तो तब आपकी समस्या बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। तो उसी समस्या से निपटने के लिए ये फार्मूला आपका ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आया। ऐसे इस तरीके से आपका लाख्स वाला भी टर्म पूछा जा सकता है। तो देखिए इस फार्मूले का क्या फ़ायदा है, आपके पास फार्मूला ए एन इज इक्वल टू क्या है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना डी। अब आप इसी में वैल्यू रख दीजिए, एन के प्लेस पर 20, ये आपका ए मीन्स कितना 2, एन मीन्स 20 माइनस 1, डी मीन्स कितना 2, तो ये आपका 2 प्लस 20 माइनस 1 दैट इज 19 इंटू कितना 2, तो ये आपका 2 प्लस 19 दूनी कितना 38, और 38 दो कितना 40, ही आपका रिजल्ट हुआ। समझ में बात आई होगी सबको। और एक चीज़ जानिए, समांतर श्रेणी में यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दो ही लोग मेन होते हैं बेटा, एक इसका फर्स्ट टर्म और एक इसका कॉमन डिफरेंस। अगर आपके पास सीरीज में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हो तो आप उस सीरीज के बारे में सब कुछ जान सकते हो। ओके बेटा, मैं बार बार यही आपसे कहूँगा कि आपके पास अगर इसमें दो ही मेन लोग हैं, इसके दो ही मेन लोग हैं, एक इसका फर्स्ट टर्म और एक इसका कॉमन डिफरेंस। ओके बेटा, तो आइए चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है सम ऑफ n टर्म्स। देखिए आपको n टर्म का सम डिफाइन करना है। तो n टर्म के सम को हम यन से डिफाइन करते हैं। किससे बेटा, यन से। ओके बेटा, तो इसके n टर्म के हाँ, तो इसके आइए चलिए इसका फार्मूला होता है यन इज इक्वल टू होता है n/2 इन ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। और एक इसी का दूसरा भी फार्मूला होता है यन इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट में a प्लस यल होता है, वेयर l इज द लास्ट टर्म ऑफ ए पी। ओके बेटा, यल क्या है, लास्ट टर्म ऑफ ए पी। तो आइए चलिए इन दोनों फार्मूले का हम डेरिवेशन आपके सामने करते हैं, उसको ज़रा कायदे से समझिए। इसके लिए आप यही मानेंगे लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी बी स्मॉल a and common difference small d। ओके बेटा, and its last term small l and a number of term and sum of, ऐसे लिखेंगे sum of n टर्म्स बी
Sn ये। ओके बेटा, तो इसका मतलब Sn की मैं अगर बात करूं, Sn, तो Sn इज इक्वल टू क्या होगा, Sn इज इक्वल टू, इसका मतलब फर्स्ट टर्म, ओके बेटा, प्लस ये आपका सेकेंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म मीन्स कितना, चलो A1, सेकेंड टर्म मीन्स कितना, सॉरी चलो A, सेकेंड टर्म कैसे बनता है बेटा, इसमें D ऐड करते हैं यानी A प्लस डी, ओके बेटा। थर्ड टर्म कैसे बनता है, इसमें फिर से D ऐड करेंगे यानी A प्लस डी दैट इज 2D, प्लस एंड सो ऑन, ओके बेटा। जरा इसका लास्ट टर्म बताइए, लास्ट टर्म दैट इज L। और एक चीज़ और जान लीजिए, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे अभी हमने लिखा 3, 5, 7 एंड सो ऑन, इस तरीके से अगर मैं 99 लिख दूँ तो इसका मतलब देखिए, जब समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जब आगे बढ़ते हो तो जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको ऐड किया जाता है, और जब बैक लौटते हो तो कॉमन डिफरेंस घटाया जाता है, डिफरेंस किया जाता है। जैसे देखिए 3 है, मुझे पता है इसका डिफरेंस कितना 2 है, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11 एंड सो ऑन। तो अगर आप बैक लौटोगे, जैसे 9 है तो उसके पिछले वाला टर्म कैसे आएगा, 9 में से वही कॉमन डिफरेंस घटाना पड़ेगा, यानी 9 माइनस 2, तब ये 7 आया। उसके पिछले वाला टर्म फिर इसमें 2 घटाना पड़ेगा, 7 माइनस 2 दैट इज़ 5। तो इस तरीके से अगर आपने लास्ट टर्म आपने यल कहा है बेटा, तो उसके जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा, यल माइनस डी होगा, ओके बेटा। फिर उसके जस्ट पहले वाला टर्म, इसका मतलब इसमें से फिर से डी घटाना पड़ेगा, यानी एल माइनस कितना, एल माइनस 2D होगा, ओके। तो एंड सो ऑन, इस तरीके से ये आपका देखिए Sn है। अब एक काम करते हैं, फिर से इसी Sn को लिखते हैं और अब की इस सीरीज को पलट देते हैं। पलटने का मतलब जो सबसे लास्ट में लिखे हैं उसको सबसे पहले, यानी L सबसे लास्ट में, L को सबसे पहले, प्लस अब की L माइनस डी को, अब की किसको, L माइनस 2D को, प्लस एंड सो ऑन। बताइए इसका मतलब सबसे फर्स्ट वाला कहाँ जाएगा, सबसे लास्ट पे, यानी ए हो जाएगा। सेकंड वाला लास्ट से सेकंड पे जाएगा, यानी ये आपका A प्लस डी हो जाएगा, ओके बेटा। ये वाला थर्ड है तो लास्ट से थर्ड पे जाएगा, यानी ए प्लस कितना 2D हो जाएगा, प्लस एंड सो ऑन, ओके बेटा। अब इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए, तो ऐड करेंगे Sn प्लस Sn दैट इज कितना 2Sn, ओके बेटा। और ऐड करिए कॉलम वाइज, देखिए A प्लस L, ये आपका A प्लस L हो गया, ओके बेटा। प्लस अब इसको इसके साथ जब ऐड करेंगे तो प्लस डी और माइनस डी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो यह भी आपका तो A प्लस L हो जाएगा, क्यों बेटा, प्लस 2D माइनस 2D कैंसिल, तो ये भी आपका A प्लस क्या हो जाएगा, A प्लस L हो जाएगा, A प्लस L, प्लस एंड सो ऑन, माइनस 2D और प्लस 2D कैंसिल, तो ये भी आपका L प्लस A दैट इज A प्लस L लिखा जा सकता है। ये देखिए माइनस डी और प्लस डी, यह भी आपका L प्लस A दैट इज A प्लस L लिखिए आप, और L प्लस A दैट इज कितना A प्लस L, ओके बेटा। चलो इसको भी A प्लस L रहने दो, कोई बात नहीं। तो ये आपका 2Sn हो गया। अब आपको तनिक विचार करना है कि A प्लस L प्लस A प्लस L प्लस A प्लस L ये कितनी बार है, ये वास्तव में बेटा n बार है। कितनी बार है, n बार है। चूँकि आपको पता है, अभी आपने माना कि इसमें कितने लोग हैं, n पद, तो n टर्म है, इसका मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड लास्ट टर्म दैट इज nth टर्म, तो इसमें n लोग हैं, तो n लोग हैं और इसमें भी n लोग हैं। अच्छा, बहुत लोगों के दिमाग में होगा तो इसमें n लोग हैं, इसमें n लोग, n प्लस n दैट इज 2n लोग, नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए मैं एक एग्जांपल मैं आपके सामने मैं सेट कर रहा हूँ जैसे मैं कह दूँ यस 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस चलो और कुछ लिख दें, 5 प्लस 7 प्लस 9, देखिए 5 लोग हो गए। यस 5 मैं फिर से लिखूँ, 9 को पहले लिख दूँ 9, फिर उसके बाद 7 लिख दूँ, फिर उसके बाद कितना 5 लिख दूँ, फिर उसके बाद 3 लिख दूँ, फिर उसके बाद 1। अगर इन दोनों आप देख रहे हो इसमें कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, और इसमें भी 5 लोग हैं, तो 5 लोग का मतलब ये दोनों दो नहीं बल्कि ये दोनों मिलकर एक टर्म हो जा रहे हैं। तो 9 प्लस 1 दैट इज कितना 10, 7 प्लस 3 बराबर यह भी 10, 5 5 ये भी आपका 10, 7 3 ये भी आपका 10, 9 1 ये भी आपका 10। अब आप गिन के बता दो कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, कितने लोग हैं, 5 ही लोग तो हैं। तो ये आपका यस 5 है तो होगा, यानी इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे बेटा 5,
यानी जितने पिछले वाले सीरीज में थे फर्स्ट वाले में उतने ही लोग, क्योंकि ये दोनों मिलकर ये क्या हो गए, दो टर्म नहीं हो गए बल्कि सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो गए, ये दोनों मिलकर सिंगल टर्म में। तो आपका फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। मेरे कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि अगर इसमें n लोग हैं और इसमें भी n लोग हैं तो ये दोनों मिलकर फर्स्ट टर्म, ये मिलकर फर्स्ट सेकंड टर्म, ये मिलकर थर्ड टर्म और ये लास्ट वाला मिलकर n टर्म, यानी a प्लस यल कितनी बार ऐड है, n बार। तो a प्लस यल प्लस a प्लस यल प्लस a प्लस यल ऐसे लिखते हैं, सॉरी 2SN इज इक्वल टू a प्लस यल कितनी बार है, n बार। अब देखिए ये सब सेम नंबर है। अब मैं अगर आपसे एक बात करूं यक्स प्लस यक्स, यक्स को अगर 2 बार ऐड किया जाए तो 2x, सेम नंबर को अगर 3 बार ऐड किया जाए यक्स प्लस यक्स 3x हो जाएगा। सेम नंबर को अगर 4 बार ऐड किया जाए तो 4 टाइम्स हो जाएगा। सेम नंबर को अगर n बार ऐड किया जाए तो n टाइम्स नहीं हो जाएगा, तो n इंटू ए प्लस क्या हो जाएगा यल, यानी SN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2 ये आपका a प्लस यल। देखिए आपका सेकेंड वाला फार्मूला, यानी SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस यल। तो देखिए एक फार्मूले का डेरिवेशन आपके सामने हो गया है। दूसरा फार्मूला हम देखते हैं। दूसरा फार्मूला मैं जानता हूँ यल इज इक्वल टू, ये यल क्या है, यल इज द लास्ट टर्म, एल इज द क्या, यहाँ लिखेंगे लास्ट टर्म। अच्छा तो लास्ट टर्म, चूँकि लास्ट टर्म इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, n टर्म है। जैसे मान लीजिए कह दें कि एक कमरे में 50 लोग बैठे हैं, तो एक कमरे में जब 50 लोग बैठे हैं तो इसका मतलब लास्ट टर्म 50वां वाला ही टर्म तो होगा। तो लास्ट टर्म कौन सा होगा, 50वां वाला टर्म। तो कह दें कि इस सीरीज में n लोग हैं तो ये जो यल होगा ये यल 90वें नंबर पे ही तो आएगा। तो इसका मतलब लास्ट टर्म मीन्स कितना, दैट इज nth टर्म। चूँकि इसमें n लोग हैं, अगर मान लीजिए इसमें 50 लोग होते हैं तो यल इज इक्वल टू कितना 50th टर्म हो जाता। तो ये आपका nth टर्म हो जाएगा, 50th टर्म हो जाता। तो ये आपका nth टर्म, तो nth टर्म दैट इज कितना an, और an का फार्मूला आप डिराइव कर चुके हो a प्लस कितना n-1 इंटू कितना d। बस इसी फार्मूले को यानी यल के प्लेस पर इसमें रख देंगे तो ये आपका SN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2, ये आपका a प्लस यल के प्लेस पर कितना बेटा a प्लस n-1 इंटू कितना d। तो ये आपका हो जाएगा n/2 a प्लस ए दैट इज कितना 2a और ये n-1 इंटू कितना d, यानी ये आपका SN इज इक्वल टू क्या फार्मूला आ गया n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, जहाँ a क्या है प्रथम पद, d क्या है सार्वंतर और n क्या है पदों की संख्या और SN क्या है n पदों का योगफल। यानी SN इज द सम ऑफ n टर्म्स, n इज द नंबर ऑफ टर्म, a इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस। ओके बेटा, अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होगी तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। ओके।